अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं स्टोरी की तरफ। आज की स्टोरी जो है ना, एक लड़के की है जो अपने पेरेंट्स के साथ रहता होता है, मतलब अपने मामा पापा के साथ रहता है। और उसकी उम्र जो है ना तकरीबन जो है ना 20 साल थी। अब ना उसको ऐसे महसूस होते जैसे उसके इर्द गिर्द जो है ना कोई साया हो। वो साया जो है ना उसको काले रंग का जो है ना नजर आता था। और जो है ना जब भी वो लेटता था या सोता था ना, तो उसको ऐसे महसूस होता था जैसे उसके सीने पे वो जो साया ना वो आके बैठ गया हो। अब जो साया ना उसको ना पीछे पुश करता था, उतारता था अपने सीने से और पीछे फेंक देता था। अब ना उसके साथ ना यही सिलसिला होता रहता था। उनके घर में जो है ना अक्सर किचन से आवाजें आनी बर्तन टूटने की। तो जो है ना उनके घर में हालांकि कोई बच्चा नहीं था, लेकिन बच्चे के रोने की आवाज आनी। तो इस तरह जो है ना उन्होंने कितने मतलब के बुजुर्गों के पास गए जो है ना, तो दम करवाया वगैरह इस तरह की चीजें करवाते रहते थे, लेकिन ना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था उसको। तो जो है ना ऐसे ही ना चल रहा था, अक्सर ऐसे ही होता, बार बार ऐसे ही होता। अब जो है ना उसकी जो मामा थी ना, मतलब कि उसने ना सोचा कि हम लोग ना क्यों ना घर चेंज कर लेते हैं। लेकिन ना फिर उनके पापा ने कहा कि मतलब घर चेंज करने से क्या होगा, मतलब ये जो साया है हमारे पीछे लगा हुआ है, क्या पता ये वहां पे भी आ जाए तो कोई फायदा नहीं होगा। इसी तरह ना फिर वो टालते रहे। और ना ऐसे ही ना आदमियों के पास जाते रहे, दम वगैरह करवाते रहे, लेकिन ना फिर वही हाल होता था। मतलब साया फिर मतलब आके उसके सीने बैठता था और किचन में वैसे ही आवाजें आती थी और घर में बच्चों के रोने की भी आवाजें आती थी। अब ऐसे ना चलता रहा। फिर जो है ना लड़के की ना 25 ईयर्स एज हो गई। तो ना घर वालों ने मतलब उसकी शादी कर दी। अब मतलब कि उसकी बीवी को भी ना ऐसे महसूस होता था जैसे ना उनके आसपास कोई हो। तो जो है ना जिस तरह की मतलब आवाजें आती थी, तो जो है ना बीवी ने कहा कि हम ना किसी अच्छे आदमी के पास जाते हैं, बुजुर्ग के पास जाते हैं, उससे मतलब पता करवाते हैं कि हमारे घर में क्या मसला है, और ना दम वगैरह करवाते हैं। तो ना उसका जो शोहर था ना वो मान गया। और ना वो एक ना आदमी के पास गए, बुजुर्ग के पास गए। तो उसने ना मतलब उनको बताया कि आपके घर में ना एक जिन है और ना वो ना गैर मुस्लिम है। अब ना इनको ये पता चला, तो अब ना इन्होंने कहा कि मतलब हमें तो मतलब घर से ना एक बच्चे के रोने की भी आवाज आती है, ये वो। तो अब ना वो आदमी कहता है, बुजुर्ग जो था वो कहता है कि मैं ना आपके घर आऊंगा और फिर ना चेक करूंगा क्या हिसाब किताब है। अब ना ये दोनों घर चले जाते हैं। और ना अगले दिन ना आदमी आता है इनके घर और दम वगैरह करता है और देखता है। तो वो कहता है कि आपके घर में तो मतलब एक फैमिली रह रही है जो गैर मुस्लिम है। अब ना वो आदमी इनको ये भी कहता है कि आप अगर हो सकता है तो घर चेंज कर लें। तो अब जो है ना ये कहते हैं कि अच्छा ठीक है, हम ना ये ना आपस में मशवरा करते हैं कि हम घर चेंज कर ही लेते हैं, मतलब किस तरह कब तक मतलब हम इस तरह रहेंगे। तो जो है ना अब ये जो है ना नई जगह पे ना एक घर ले लेते हैं, मतलब खाली मकान लेते हैं। और वहां पे जो है ना घर बनवाने के लिए ना दे देते हैं कि मतलब कि हमारा जो है ना न्यू घर बनवाने के लिए ना क्या लेते हैं। अब ना आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वहां पे काफी टाइम लग जाना था। तो जो है ना अब ये वहां पे ही रह रहे थे जो इनका पुराना घर था, और वहां पे जो न्यू घर बन रहा था उसके तकरीबन 6-7 महीने लग जाने थे। अब उसी दौरान मतलब कि उन्हीं दिनों में जो है ना अभी घर बन रहा था वहां पे, और इनके ना वही हालात थे, मतलब जैसे साया नजर आना और घर में बच्चों के रोने की आवाजें आनी। उसी दौरान ना इनके ना पापा की ना डेथ हो गई। अब ये जो है ना मतलब ये चाहते थे कि अब जल्द से जल्द मतलब यहाँ से ना हम घर चेंज कर ले। तो जो है ना अब जो है ना घर बन जाते हैं इनका, और ये वहां पे चले जाते हैं। अब ना इनके वहां पे ना कुछ दिन मतलब के अच्छे गुजरते हैं। इनके ना दो पोर्शन थे, मतलब ऊपर वाले पोर्शन में ये गुजर रहते थे और नीचे वाले पोर्शन में ना एक औरत थी, मतलब वो अकेली रहती थी और उनको ना मतलब इन्होंने किराए पे दे दिया हुआ था घर। अब जो है ना कुछ दिन अच्छे गुजरते हैं और वो औरत जो है ना इनको बताती है कि मुझे ना घर में ऐसे महसूस होता है जैसे कोई साया, और चीखों की आवाज भी आती है रात को। तो अब ये जो है ना मतलब आपस में बात करते हैं, शायद हमें डराने की कोशिश करिए या शायद इसका वहम हो, अगर मतलब होता तो हमारे साथ भी होता। तो जो है ना ये ना इस बात को ना इग्नोर कर देते हैं। अब काफी दिन ऐसे ही गुजरते हैं। अब ना इनके घर में ना कुछ गेस्ट भी आए होते हैं और उनमें बच्चे भी होते हैं। अब ये जो आदमी है ना वो मतलब बाहर काम से गया होता है और रात को वापस आता है। और जो है ना सीढ़ियाँ चढ़ रहा होता है, और जो है ना एक बच्चा होता है और अंधेरे में वो बैठा होता है। इसको लगता है कि मतलब जो हमारे घर गेस्ट आए हुए हैं तो उनमें से होगा कोई। इसने ना उसको ना डांटा और कहा कि तुम अंधेरे में क्यों बैठे हुए हो। मतलब वो ना इसकी टांगों के ऐसे ना मिड में बैठा हुआ था, और उसकी ना गर्दन जो है ना नीचे थी, मतलब नीचे से ऐसे नीचे सर झुका के ना बैठा हो। अब इसने ना उसको डांटा कि इतने अंधेरे में नहीं बैठते हैं तो चलो तुम ऊपर। इस तरह ने इसको डांटने लग गया। अब जो बच्चा था ना पहले तो उसने चुप करके सुना सारा कुछ। उसके बाद ना उसने ना अचानक से ना सर ऊपर किया और उसकी आंखें जो है ना सफेद थी। अब ना इसने ना उसको ना जो आदमी था ना जब इसने देखा ना वो डर गया। अब ना इसने पहले आदमी ने इससे बोला कि तुम मतलब जो भी हो तो यहाँ से चले जाओ।
अब ना वो बच्चा इसकी तरफ देखता रहा, इसकी आंखों में आंखें डाल के देखता रहा, और ये आदमी भी उसकी तरफ देख रहा था। आदमी ने जोर जोर से कलमा पढ़ना शुरू कर दिया और जो है ना बच्चा वहां से गायब हो गया। अब ना आदमी जो है ना बहुत ज्यादा घबराया हुआ था और जोर जोर से ना कलमा पढ़ रहा था। तो जो है ना उसकी आवाज़ सुन के ना उसकी माँ और जो बीवी है ना और जो गेस्ट आए होते हैं वो भी सीढ़ियों पे आ जाते हैं और इससे पूछते हैं क्या हुआ है। तो ये उनको बताते हैं किस तरह हुआ मेरे साथ। तो वो कहते हैं कि नहीं, तुम्हारा वहम होगा। अब उसको ऊपर ले जाते हैं। उसके बाद से ना ये सिलसिला स्टार्ट हो गया। मतलब इनको ना ऐसे महसूस होने लग गया जैसे ना इनके घर में कोई साया हो। जो इनके साथ वाला रूम था ना, मतलब घर में जो साथ वाला रूम था, वहां से ना इनको ना आवाजें आती थी जैसे कोई बातें कर रहा हो और कोई ना चल रहा हो। तो जब ये वहां पे जाते थे ना तो वहां पे कोई नहीं होता था, मतलब इनको कोई नजर नहीं आता था वहां पे। और जो है ना इसी तरह चलता रहा। अब जो है ना वो सो रहे होते हैं, रात का काफी टाइम हो जाता है, और जो है ना बीवी भी सोई होती है और शोहर भी सोया होता है। ऐसे ना बीवी की ना थोड़ी थोड़ी नींद खुली होती है और उसको ना मतलब ख्वाब आता है थोड़ा सा। तो जो है ना उसके ख्वाब में ना एक औरत उसको आके कहती है कि मतलब अपने शोहर को बाहर भेजो, मेरे शोहर ने ना तुम्हारे शोहर से कोई बात करनी है। अब वो ना लड़की मतलब थोड़ी सी डर जाती है और उठ जाती है, ठीक है। अब ना वो कहती है शायद मुझे ख्वाब आ रहा है बुरा, फिर वो सो जाती है। उसको ना फिर यही ख्वाब आता है कि वो औरत जो है ना उसे कह रही होती है कि अपने शोहर को बाहर भेजो, मेरे शोहर ने बात करनी है। और वो आदमी की भी पीछे से आवाज आ रही होती है कि उसको बाहर भेजो नहीं तो अच्छा नहीं होगा, ठीक है। अब ना लड़की जो है ना उठ जाती है और थोड़ा जो है ना कलमा वगैरह पढ़ने लग जाती है, लेकिन ना अपने शोहर को नहीं उठाती। कलमा वगैरह पढ़ती है, उसके बाद जो है ना सो जाती है। अब सुबह जो भी उसके ख्वाब में हुआ वो सुबह जो है ना अपने शोहर को बताती है सारा कुछ कि ऐसे ऐसे हुआ था, ठीक है। अब जो है ना कुछ दिन फिर गुजर जाते हैं। मतलब इनको मतलब साया फील हो रहा था, सारा कुछ हो रहा था जैसे पहले इनके पहले घर में होता था। अब जो है ना बार बार इनके जो साथ वाला कमरा था वहां से आवाजें आती थी, कोई चलता था जोर जोर से बातें करता था, लेकिन जब भी ये उस रूम में जाते थे दरवाजा खोलते थे आगे से इनको कोई नजर नहीं आता था, वहां पे कुछ भी नहीं था होता। अब जो है ना ये इन चीजों से ना बड़े परेशान थे कि मतलब पिछले घर को भी इसीलिए छोड़ के आए थे कि वो चीज जो है जो भी है वो हमारा पीछा छोड़ देगी, लेकिन वो चीज ने इनका पीछा नहीं छोड़ा। अब ना जो बीवी है ना वो ना रूम में होती है और जो है ना उसका शोहर जो है ना बाहर होता है। अब मतलब उसका शोहर ना जब रूम में आता है ना तो उसकी बीवी जो है ना ऐसे गिरी होती है नीचे, और उसकी दोनों जो बाजू है ना वो टूटे होते हैं, मतलब उसकी हड्डियां टूट गई होती हैं। अब जो है ना उसको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं और जो है ना फिर ना उसको घर वापस लेके आते हैं जब हॉस्पिटल से। तो दोबारा कुछ दिन गुजरने के बाद जो उनका मतलब छोटा सा बेटा होता है ना वो भी मतलब गिर के ना चेयर से, तो उसका उसका बाजू भी टूट जाता है, मतलब उसको फ्रैक्चर हो जाता है। इसी तरह ना इनके साथ होता रहता था, कभी कोई हादसा छोटा सा, कभी कुछ कभी कुछ। अब ना जो लड़का है ना उसके ससुर ससुर और जो है ना उसका चचा जो है ना उनके घर आए होते हैं। अब ये जो है ना उनको ना पानी वगैरह देते हैं और जो है ना वो ना अच्छे भले होते हैं, मतलब बिल्कुल ठीक होते हैं जब उनके घर आते हैं। शोहर जो है ना कमरे से बाहर होता है और जो मतलब कि बेटी और उसके पापा और चचा जो है ना बैठ के बातें कर रहे होते हैं। एकदम से ना मतलब लड़की की आवाज आती है कि अब्बू आपको क्या हुआ है, ठीक है। तो चीखती भी है वो साथ, तो उतने में ना उसका शोहर आ जाता है और पूछता है क्या हुआ है। वो देखता है अपने ससुर और चचा की हालत, जो है ना उनके हाथ में ग्लास होता है और वो मुसलसल ऊपर देख रहे होते हैं छत पे, और जो है ना उनका हाथ भी कांप रहा होता है। अब ना वो जो है ना देख के ना डर जाते हैं, उनको चेयर से उठाते हैं और बेड पे लिटाते हैं और लेटते सारी ना वो दोनों की डेथ हो जाती है। मतलब वो बिल्कुल उनके घर ठीक आए थे और उनको अचानक से कुछ हुआ और दोनों की डेथ हो गई वहां पे। अब जो है ना बीवी बहुत ज्यादा डर जाती है और शोहर भी इसी तरह बहुत ज्यादा डर जाते हैं। अब जो है ना इनके घर में जितने भी मतलब फर्द थे वो सारे परेशान रहने लग गए, मतलब माँ भी बेटा भी और जो मतलब कि उनकी बहू थी। तो इस तरह के हालातों की वजह से कभी आवाजें आना, कभी कुछ हो जाना, कभी कुछ हो जाना, ये ना इन चीजों से बहुत ज्यादा तंग थे। अब जो है ना लड़का ना किसी अपने जो है ना बेस्ट फ्रेंड को बताता है कि हमारे साथ ना इस तरह हो रहा है। तो वो ना उसको ना एक आदमी का पता देता है कि तुम लोग इसके पास जाओ, क्या पता तुम लोग का ये काम हो जाए, मतलब सब कुछ ठीक हो जाए, नॉर्मल हो जाए। अब ना ये उस आदमी के पास जाता है और उनको सारा कुछ बताता है कि हमारे घर में इस तरह का हो रहा है और कितनी देर हो गई है मुसलसल इस तरह हो रहा है, मैं मतलब कि बहुत परेशान हूँ। तो कितनी देर तक तो मैंने मतलब कि सब कुछ सहा है, लेकिन अब जो है ना बहुत ज्यादा हद से बढ़ गया, मतलब कि पहले तो इतना नुकसान नहीं होता था, लेकिन अब कभी किसी को चोट लग रही है, कभी किसी की डेथ हो जाती है। तो ना वो आदमी कहते हैं कि अच्छा, फिर ना वो आदमी इनके घर आता है, प्रॉपर देखता है सारा कुछ, और फिर इनको कहता है कि आप जो है ना कुरान खानी वगैरह रखवाएं, तस्बीह वगैरह रखवाएं। तो रोज ही ये काम होना चाहिए, मतलब किसी एक दिन भी नहीं छूटना चाहिए जब तक ये सब कुछ ठीक नहीं होता। अब ना इन्होंने रोज ही ना पढ़ाई करवाना स्टार्ट कर दी। कुछ लोग को बुलाना मोहल्ले के, और रोज ही उन्होंने तस्बीह वगैरह पढ़नी और कुरान पाक वगैरह पढ़ना, और रोज ही जो है ना इसी तरह होना, रोज ही पढ़ाई होती थी।
और जब तक उनके घर में सब कुछ नॉर्मल ना हो गया, सब कुछ ठीक ना हो गया, तब तक उन्होंने जो है ना पढ़ाई करवाई। और फिर जो है ना इनके घर में सब कुछ नॉर्मल हो गया, जैसे पहले था सब कुछ ठीक वैसे ही हो गया। मतलब ना किसी चीज़ की आवाज़ें आती थी, ना किसी के रोने की, ना चीखने की, और ना ही किचन से आवाज़ें आती थी, और ना ही ना इनको आपस में मतलब कि साया वगैरह महसूस होता था। उसके बाद इनके घर में कोई नुकसान वगैरह भी नहीं हुआ, सब कुछ नॉर्मल हो गया। हमारी स्टोरी खत्म होती है यहाँ पे। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल मिलते हैं एक न्यू स्टोरी के साथ, एक न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।